हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था वे यहाँ पर डिनर करते हुए सबके बारे में सोच रहा था और यहाँ पर अब सब लोग विंग की तरफ स्माइल करते हुए अपना डिनर कंटिन्यू करते हैं। और डिनर होने के बाद सब लोग अब यहाँ पे विंग को टाटा बाय बाय गुड नाइट बोल के अब वांग जी के घर के लिए निकल जाते हैं। वांग जी के घर पहुँचने के बाद सब लोग फ्रेश होते हैं, अपने क्लोथ चेंज करते हैं और काउच पे बैठ के अब डिस्कस करने लगते हैं कि अब इस वेंचाओ का क्या करना है। और दूसरी ओर ये लोग अकेले नहीं थे जो लोग ये सोच रहे थे कि उन्हें वेंचाओ का क्या करना है, क्योंकि वेंचाओ भी यहाँ पर इन सभी के ऊपर अब नज़र रख रहा था। वांग जी और सबको लगा उन्होंने वेंचाओ के भेजे हुए सारे बॉडीगार्ड्स को पकड़ लिया, पर ऐसा नहीं था। एक इंसान अब भी उनके ऊपर नज़र रख रहा है और मे भी उसकी प्रेजेंस के बारे में अभी यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। वांग जी और सब लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर अगर वो सभी लोग यहाँ पर विंग के साथ जाएंगे तो खतरा बढ़ सकता है। उनमें से आधों को बैकअप के लिए रहना चाहिए और बाकी के टारगेट्स को यहाँ पे पकड़ना चाहिए कि उनको इंटरोगेट करके उनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ जमा हो और यहाँ पर आगे इवेंट्स के बारे में उन्हें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले। इसके ऊपर एग्री होने के बाद यहाँ पे सब लोग डिसाइड करते हैं वांग जी, लैन चेचन, जियांग चैंग और नेहोसन ये चारों यहाँ पर विंग के साथ जाएंगे और बाकी के सब लोग यहाँ पर बाकी के लोगों को कैप्चर करेंगे और उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करने की यहाँ कोशिश करेंगे। और ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद वो लोग अपने अपने रूम्स में जाकर अब यहाँ पे सो चुके थे। पर वांग जी बेचारा तो कब से अपनी सीलिंग को ही देख रहा था और वांग जी के मन में तो चल रहा था कि मैं यहाँ पर इस पूरी सीलिंग में विंग की यहाँ पर पेंटिंग ड्रॉ करवाना चाहता हूँ, ताकि मैं जब भी ऊपर देखूँ मैं विंग का यहाँ पे चेहरा देखूँ कि यहाँ पर मुझे इस पूरे हाउस को यहाँ पे विंग की पेंटिंग से भर देना चाहिए। वांग जी ये सब कुछ सोचते हुए अपने दिल पे हाथ रखता है, जो अभी विंग के नाम सोचने से भर से ही यहाँ पे इतनी तेज़ धड़क रहा था। और विंग की अभी डिनर करते हुए एक ब्यूटीफुल सी और एक काम स्माइल यहाँ पर वांग जी ये महसूस कर सकता था कि विंग ने ये स्माइल किसी फोर्स के कारण नहीं कर रहा है, ना ही अपने कोई इमोशन छुपा रहा है। ये स्माइल सच में उसके दिल से आई है। वांग जी विंग को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके फेस पे से कभी भी वो स्माइल यहाँ पर डिसअपियर होते नहीं देखना चाहता। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोई भी यानी कि कोई भी अब विंग से फ्लर्ट करने के लिए यहाँ पे अलाउ नहीं है। और यहाँ पर वांग जी अब जल्दी से जल्दी इन वैंस का पूरा मैटर यहाँ पे ख़त्म करना चाहता है, ताकि उसके बाद विंग की सारी अटेंशन सिर्फ उसकी होगी। यहाँ पर विंग से उसके लिए स्माइल करेगा। यहाँ पर वो जब भी बाहर जाएगा किसी को मारने के लिए नहीं, उसके साथ डेट्स एंजॉय करने के लिए जाएगा। यहाँ पर मैं विंग के साथ रहना चाहता हूँ, उसे प्यार करना चाहता हूँ, उसे किस करना चाहता हूँ। यहाँ पर वांग जी बहुत कुछ सोच रहा था और ये सोचते सोचते ही जब उसे नींद आ गई उसे पता तक नहीं चला। एक डार्क रूम में दो पर्सन एक दूसरे को पैशनेटली यहाँ किस कर रही थी। चांद की चांदनी उन दोनों पर्सन्स के ऊपर डायमंड की तरह शाइन कर रही थी। यहाँ पर विंग के मॉन्स और भी ज़्यादा तेज होते जा रहे थे और वो वांग जी की फेस के ऊपर अपने दोनों लेग्स को यहाँ पर अच्छे से टाइटली यहाँ पे ग्रैब कर लेता है और वांग जी को खुद के पास और भी खींचते हुए यहाँ पर वांग जी की टंग को अपने माउथ में महसूस कर रहा था और वो दोनों यहाँ पर अब टंग से बैटल करने लगते हैं। वांग जी विंग के पूरे माउथ को यहाँ पर अपनी टंग से एक्सप्लोर कर रहा था और अचानक से विंग के प्यारे प्यारे मॉन्स यहाँ पर नेहोसन की फटे बाज जैसी आवाज़ में चेंज हो गए, तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, ब्रदर लैंड आपको अब उठ जाना चाहिए, इतनी देर तक तो आप कभी भी नहीं सोते। और वांग जी जब अपनी आंखें रब करते हुए अब उठता है तो देखता है यहाँ पर सुबह के 9 बज रहे हैं और उसके मुंह से पूरी तरीके से सिर्फ लाल टपक रही है। यहाँ पर अब खुद का फेस साफ करता है और नेहोसन की तरफ देखता है, जो यहाँ पर उसकी ऐसी फ़ोटो खींच रहा था और कहता है, वैसे ब्रदर लैंड आप ऐसा क्या देख रहे थे कि आपका मुंह खुला हुआ था और वहाँ से लाल टपके ही जा रही थी। आपके फेस के ऊपर की आई हुई स्माइल को तो देख के लग रहा था कि आप बहुत कुछ टेस्टी देख रहे थे, कि यहाँ पर आप सपने में कुछ खाने का देख रहे थे। वांग जी अपने मन में कहता है, हाँ बहुत ब्यूटीफुल और टेस्टी डिज़र्ट जो मेरे ड्रीम में इतना टेस्टी है, तो मैं उसको रियल फ्लेवर टेस्ट करने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। ऊपर से इनके चेरी जैसे ब्यूटीफुल लिप्स जिन्हें देखकर ही यहाँ खाने का मन कर जाता है। वांग जी अब नेहोसन को अपने रूम से बाहर फेंकता है और अब यहाँ पर रेडी होके सबके साथ था और यहाँ पर सब लोग आज अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करने वाले थे। यहाँ पर
वांग जी, लैन चैन, जियांग चैंग और नेहोसन विंग के साथ जाने वाले थे यहाँ पे आगे के लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए, और बाकी के लोग आगे के लोगों को वो लोग यहाँ पे अपने रास्ते से हटाने वाले हैं। उनके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और हो सके तो उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर विंग फिर से एक ब्यूटीफुल और गॉर्जियस ड्रेस में था और वांग जी उसे देखकर यहाँ के खुद के इमोशंस को वो काबू कर ही नहीं पा रहा था। उसने चुपचाप से खुद का फ़ोन निकाला और विंग की फ़ोटोज़ खींचना स्टार्ट कर दिया। विंग वहाँ पर अपने सामने के टारगेट को वहाँ पे मार रहा था और वांग जी पिक्चर्स खींचते हुए अपने मन में कह रहा था विंग कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है और ये ड्रेस ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैं यहाँ पर विंग की ये सारी ब्यूटीफुल ड्रेसेस खुद के लिए बचा के रखना चाहता हूँ ताकि मेरे सिवा विंग को ऐसे कोई भी ना देख सके। और अगर ये ड्रेस की स्लीव अगर हल्की सी नीचे हटी तो विंग की ब्यूटीफुल कॉलर बोन और उसके शोल्डर्स यहाँ रिवील हो जाएंगे और उसकी वो मिल्की वाइट स्किन जो मून लाइट में यहाँ पर उससे भी ज़्यादा ब्राइट चमकेगी, बिल्कुल डायमंड्स की तरह। वांग जी अब यहाँ पर ऐसे अपने डीप थॉट्स में जाते जा रहा था कि उतने में उसे पता चलता है ये सारे थॉट्स वो नहीं कोई और भी फील कर रहा है, क्योंकि उसके पैंट्स के अंदर से यहाँ पर कोई ऊपर उठते हुए हेलो हाई करने लग गया था। वांग जी यहाँ पर जल्दी से मेन्यू को अपने साथ लेकर वॉशरूम आ गया था, क्योंकि जूनियर वांग जी को यहाँ पर कुछ तो खाना था, पर शायद वो वांग जी के डिज़ायर ही थे। वांग जी ने मेन्यू तो कहाँ पे वॉशरूम में, वो मेन्यू खुद को भी नहीं ढूंढ पाएगा। और वांग जी अपने जूनियर वांग जी को शांत कर रहा था। सब कुछ यहाँ क्लियर और साफ करने के बाद वांग जी वापस विंग के साइड पे आ गया था। लोग स्ट्रीट्स पे यूं ही वॉक कर रहे थे। अभी चेरी ब्लॉसम का टाइम था, तो यहाँ पर पूरे स्ट्रीट में जितने भी चेरी ब्लॉसम के ट्रीज थे वहाँ पर वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उन पर चेरी ब्लॉसम आ रखे थे और वो नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, क्योंकि ये स्ट्रीट पूरी तरीके से सुनसान था। पर वांग जी विंग के साथ आगे आगे चल रहा था। पीछे लैन चैन और जियांग चैंग एक दूसरे का हाथ पकड़े आ रहे थे और नेहोसन जो बिल्कुल एक लॉस्ट पपी की तरह इन सबको फॉलो कर रहा था और उन सबको पेयरिंग में चलते हुए देख बेचारा खुद ये फील कर रहा था कि उसे भी यहाँ पर अपने लिए किसी न किसी ओमेगा को देख ही लेना चाहिए। नेहोसन उनसे कुछ ही दूर चलते हुए इंसान को नोटिस करता है। जब भी वो पीछे मुड़ रहा था वो पर्सन वहाँ से गायब हो रहा था और ये बात नेहोसन अब सबको ही बताता है। सब लोग ये सुनने के बाद और भी चौकन्ने हो जाते हैं। विंग सबको आगे जाने को यहाँ पे बोलता है और खुद पीछे धीरे धीरे चलने लगता है। जब वो पर्सन देखता है कि विंग के आसपास अब कोई भी नहीं है, वो यहाँ पर विंग के पास आता है। उसकी मुँह के ऊपर वो टेप लगा देता है और विंग की आंखों को ब्लाइंड फोल्ड कर देता है। यहाँ पर विंग के कर्ज के बारे में इस पर्सन को अच्छे से पता था और यहाँ पर विंग भी उसकी हरकतें देख के सबको समझ गया था। यहाँ पर अब वो पर्सन विंग के हाथों को पीछे बांधने के बाद अब गन निकाल के विंग के फोरहेड के ऊपर लगा लेता है। यहाँ पर हिलने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ कहने की। चुपचाप यहाँ पर मुझे फॉलो करो, वरना मैं तुम्हें यहीं पे शूट कर दूँगा और तुम्हें मारने के बाद मेरे मास्टर और भी ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पर विंग चुपचाप इस पर्सन को फॉलो करने लगता है। वांग जी जो लैन चैन के साथ अभी आगे जा रहा था वो कहता है ब्रदर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, विंग अब तक नहीं आया है। उसने कहा था वो थोड़ी देर में आ जाएगा, हमें चेक करना चाहिए जाकर। और जब वो लोग वापस उस जगह जाकर चेक करते हैं जहाँ उन्होंने विंग को छोड़ा था, विंग वहाँ से गायब था। वो लोग इस पर्सन को भी स्ट्रीट में ले जाके कैप्चर करने का सोचे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विंग उसको लेकर स्ट्रीट तक आया ही नहीं। यहाँ पर वांग जी अब पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो हर जगह देख रहा था और अब उसे वहाँ पे एक कैमरा नज़र आता है और जब उस कैमरा के बारे में वो पता करवाता है तो वो कैमरा कभी काम कर ही नहीं रहा था। वांग जी अपने गुस्से में एक पेड़ के ऊपर यहाँ पे पंच करता है। यहाँ पर सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वांग जी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, पर यहाँ पर उसने एक शब्द नहीं कहा था। और अब वो नेहोसन की तरफ देखता है और कहता है विंग का फ़ोन, उसकी लोकेशन अभी ट्रेस करो। नेहोसन अब हमें सही लाता है और वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है। यहाँ पर वो कुछ ऐप्स में और कुछ यहाँ पर फंक्शंस में कुछ टाइप करता है। वांग जी को देखते हुए कहता है मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे लोकेशन अच्छे से मिल नहीं पा रही है। वांग जी हमें सही लाता है और वो लोग अब जल्दी से अपनी कार के पास आ गए थे। कुछ ही दूरी पे उन लोगों ने पार्क करी थी। नेहोसन अब जल्दी से अंदर बैठता है और लैपटॉप में अब काम करना स्टार्ट कर देता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।